नमस्कार दोस्तों, कुकिंग एग्ज़ाम डॉट इन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुकिंग एग्ज़ाम डॉट इन पर आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल सब्ज़ी, जिसे आप मोटापा यानी कि वज़न कम करने वाली थाली में, व्रत वाली थाली में, साथ ही साथ नॉर्मल थाली में परोस सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं और ऐसी बहुत सारी यम्मी यम्मी रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है लौकी। इसको मैंने फ्रिज में रखा था। हम जब भी लौकी लाते हैं, ढेर सारी लौकी लाते हैं और इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करके स्टोर कर देते हैं, तो जो हमारी लौकी है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। यहाँ पर हम आधे से ज़्यादा पार्ट यूज़ करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो इस तरीके से पॉलीथीन में ही रखेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं हमारी लौकी जल्दी ख़राब ना हो। और बाकी जो लौकी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से और ईज़िली छील लेते हैं हमारे पीलर की हेल्प से। बहुत जल्दी से ये काम हो जाता है, इसमें देरी नहीं लगती। और हम सब्ज़ी को काटने के बाद नहीं धुलेंगे, इसलिए हम शुरुआत में ही छीलने के जस्ट बाद सब्ज़ी को अच्छे से धुल लेते हैं, अच्छे से इन्हें नहला देते हैं। कट लगाते हुए, चीरा लगाते हुए जो बीच वाला पार्ट है वो ईज़िली हट जाएगा और फिर लंबा लंबा इस तरीके से थोड़ा सा टाइटली होल्ड करेंगे और ईज़िली कट जाते हैं। विदिन 2 मिनट आप एक लौकी पूरी की पूरी फटाफट से काट सकते हैं। ये जो तरीका है ज़रूर से अपनाइएगा। और जब ये लौकी कट जाए तो इसे हम डालेंगे एक बोल में। धुलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी मैक्सिमम कोशिश करिए कि सब्ज़ी को काटने से पहले ही धुल लीजिए। तो अब हमने ले लिया है कढ़ाई और डालते हैं देसी घी। देसी घी का तड़का इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में हम डाल देंगे जीरा, जैसे ही हमारा देसी घी गर्म हो जाए। और मिर्च आप अपने टेस्ट से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। हम सारी चीज़ों को अच्छे से चटक जाने देते हैं, भून लेते हैं इसे। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है ये, बनाने में भी आसान है और सर्व करने के बहुत सारे तरीके भी हैं आपके पास में। तो यहाँ से इसे हम इस तरीके से हाई फ्लेम पर भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसा कि मैंने यहाँ बनाने में देसी घी यूज़ किया है, तो देसी घी से ही बनाइएगा और सेंधा नमक डालिएगा, क्योंकि देसी घी और सेंधा नमक ये दोनों ही चीज़ें इस सब्ज़ी में जाती हैं इसके टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये आप इसको व्रत में भी यूज़ करिए, या आप इसे मोटापा कम करने में यूज़ करिए, या आप इसे नॉर्मल डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में लिड लगाते जाएंगे और इस तरीके से बीच बीच में अपनी सब्जी को चेक करते जाएंगे कि 50% कुक हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। अगर आप इसे व्रत की थाली में यूज़ कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो ज़रूर से रायता ऐड करिए और कुट्टू की रोटी और या तो फिर सिंगाड़े के आटे की रोटी इसके साथ सर्व करिए और देसी घी लगा के मज़ा आ जाएगा। तो व्रत में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको शेयर करा। इसी दौरान हम अपने पालक को भी कट कर लेते हैं। पालक हमें कितना डालना है, अगर हमने एक पूरी लौकी ली है तो हमें आधा गड्ढा पालक यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर ओवर पालक हो गया तो फिर ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा पालक की क्वांटिटी हल्का ही रखेंगे, कम ही रखेंगे लौकी के कंपैरिजन में। और यहाँ से देख सकते हैं आप, बीच बीच में हम इस तरीके से कट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम चेक कर लें कि हमारी सब्ज़ी 50% कुक हुई कि नहीं। तो सब्ज़ी हमारी 50% कुक हो चुकी है। इसी स्टेज पर हम अपने पालक को डाल देंगे। और ये कोई भी सब्ज़ी मसाला जो आप अपने घर में ऐड करते हो, नहीं करते हो तो यू कैन अवॉइड इट। आप सिर्फ हल्दी और नमक से भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनके फ्लेवर्स को मिक्स होने देना है लिड लगाकर, यानी कि थोड़ा सा पालक और लौकी आपस में पक जाए, मिक्स हो जाए फ्लेवर। और इस तरीके से हम फिर से चेक कर लेते हैं। सब्जी को हाई फ्लेम पर भूनिएगा, लेकिन पकाने वाला सारा प्रोसेस बिल्कुल लो फ्लेम पर करिएगा। इससे हमारी सब्जी बहुत ही यम्मी बनती है। और अगर आप नॉर्मल में सर्व कर रहे हैं तो इसे पराठे के साथ सर्व करिएगा। पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, बट उतनी नहीं जितनी कि पराठे के साथ में। तो इस सब्जी को नवरात्रि में भी बनाइए और लगाइए 1 तीर से 3 निशाना, यानी कि व्रत, वजन और नॉर्मल डेज के लिए भी। तो फिर मिलते हैं और भी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।